हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसके हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? तो देखिए सबसे पहले और साथ में बेटा इसके बाद हम समझेंगे दो पैरेलल कंडक्टर हैं या वायर्स हैं जिनमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ये इनमें कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। क्लियर है? एक तो एक्सपीरियंस हमने समझना है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा। क्लियर? और दूसरा हम समझेंगे जब दो पैरेलल कंडक्टर में से करंट गुजरता है तब उनमें क्या फोर्स लगता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम समझते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगने वाला है। क्लियर है? अब ये फोर्स क्यों लगेगा? देखिए आपको पता है जब भी एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तब इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होता है। क्लियर है? चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है ना, जब वो कहां से मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड में से। उसी तरह से अब देखिए जब एक कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो किसकी वजह से करता है? चार्ज पार्टिकल की वजह से, क्योंकि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर तभी उसमें से करंट फ्लो करता है। अब कंडक्टर के अंदर क्या है, जब करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जब इसको हम रखेंगे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तब वो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उस कंडक्टर में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मोशन के अंदर हैं। बात समझ में आई बेटा? तो ये हुआ हमारा फोर्स अप्लाइड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब उसका रीजन क्या है अभी हमने वो बताया। क्लियर है? आप पहले ये नोट कीजिए, इसके बाद हम समझेंगे कि कितना फोर्स लगता है इस कंडक्टर के ऊपर। क्लियर है? पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा अभी हम समझते हैं कितना फोर्स अप्लाई होगा एक कंडक्टर के ऊपर जब इसको रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है? ये कंडक्टर है, इसके ऊपर कुछ वाई, देखिए इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन के अलोंग हमारा कंडक्टर रखा गया है और जेड डायरेक्शन में इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है। क्लियर है? तो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्लियर? तो आपने लिखना है बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द प्लस एक्स डायरेक्शन। क्लियर है बेटा? तो ये डायरेक्शन आ जाएगी, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अच्छा देखिए यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, क्लियर है, जिसके फ्लो की मोशन में है, ये कंडक्टर के अंदर एक चार्ज पार्टिकल मोशन में है। मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। हमें पहले उसी फोर्स को फाइंड आउट करना है। अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। क्लियर है? ये वी डी क्यों लिखा है मैंने? वी डी मींस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी। क्लियर है बेटा? तो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइनस ई वी डी क्रॉस बी। क्लियर? ये चीज समझ में आई बेटा? अच्छा अब एक बात समझिए, ये तो था एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला टोटल फोर्स। क्लियर? अब मान लीजिए स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी हर एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। क्लियर? टोटल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हम एक यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी बात कर रहे हैं। वो क्या है? स्मॉल n। हाँ, कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब कि टोटली कितने इलेक्ट्रॉन है वो कैपिटल N है, और एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल n है। क्लियर? और A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब मान लीजिए ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, इसका ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जो है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A। क्लियर? और इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज L। तो एक बात याद रखना, अगर मैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को
इस एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास इसका वॉल्यूम आएगा। क्या आएगा? वॉल्यूम। तो देखिए एरिया इंटू लेंथ, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है बेटा? वॉल्यूम भी आ गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्लियर? टोटल इलेक्ट्रॉन तो कैपिटल N है और वॉल्यूम है A इंटू एल। तो यहां से मैंने कैपिटल N की वैल्यू निकाली, इस AL को इधर ले आया, कैपिटल N इक्वल्स टू NaL। तो बेटा ये आ गए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर तो इतना फोर्स था, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स है? मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो अभी इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा NaL के साथ। तो देखिए टोटल फोर्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स। क्लियर है? तो NaL और एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स ये था माइनस EVdB और माइनस का साइन। ये बात बेटा समझ में आई? हमारे पास आ चुका है टोटल फोर्स ऑन ए कंडक्टर। अभी इसको बस सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। हमने फॉर्मूला हम वैसे निकाल चुके हैं। देखिए NaE, इसको मैंने अंदर ऐसे रखा बाहर, ये माइनस का साइन और L, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ले गया। माइनस का साइन है और L है, तो ये देखिए मैंने माइनस साइन और L इसको अंदर ले गया मैं। क्लियर? अब एक बात समझिए, अंदर क्यों लेके आया इसका भी एक राज है। हमें नेगेटिव साइन को रिमूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। IL वेक्टर, ये L वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट एलिमेंट का वेक्टर, मतलब कि ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है। ये L वेक्टर क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है? अब देखिए बेटा, तो माइनस का LVD, इसको मैं लिख सकता हूं VD इंटू L वेक्टर। क्यों ऐसा क्यों? देखिए अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाते हैं करंट उसके उल्टी डायरेक्शन में चलता है। दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। इसीलिए मैंने यहां से माइनस LVD को वेक्टर को लिख दिया VD इंटू L वेक्टर। यहां माइनस साइन रिमूव हो गया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो अब देखिए मैंने माइनस LVD की जगह VD इंटू L वेक्टर लिख दिया, मतलब कि VD से वेक्टर हटा दिया, L के ऊपर वेक्टर लगा दिया। ठीक है, ये यहां पर कर दिया। तो अब ये समझ में आ गया। अब देखिए आपको पता है हमने फॉर्मूला डिराइव किया था I इज इक्वल्स टू NeAVD, यूनिट नंबर 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, इसकी जगह पर हम I पुट कर देंगे, तो इसकी जगह तो आ गया IL क्रॉस B। So this is the required formula of the total force experienced by a conductor in magnetic field। क्लियर है बेटा? ये बात बताइए आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा? नोट कर चुके हो तो मैं इसको रब कर सकता हूं। ओके अच्छा आप देखिए जरा, हमारे पास वैल्यू ये आई है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं कि फोर्स का टोटल मैग्नीट्यूड कितना है, उसको सिंपली F भी लिख सकते हैं। ये तो वेक्टर फॉर्म में है, तो स्केलर फॉर्म में क्या लिखेंगे? ILB sin थीटा। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए बेटा स्पेशल केस हम लेके चलते हैं। क्या है फर्स्ट केस? व्हेन थीटा इज 0 डिग्री या फिर थीटा इज 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू ILB साइन 0 या साइन 180 की वैल्यू बेटा 0 हो जाती है, तो फोर्स कितना हो गया अपना? 0। क्लियर है? फिर हम लेके चलते हैं बेटा सेकंड केस। केस नंबर 2 क्या है? व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। थीटा 90 होगा तो साइन 90 की वैल्यू
बेटा 1 होती है, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर? Therefore F is equals to ILB. This is the maximum force. ये बताइए बेटा क्लियर है कि नहीं है? तो हमारे पास आ चुका है एक कंडक्टर के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स, दैट इज ILB। क्लियर है बेटा? तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब जरा एक चीज हम यहां पे देख लेते हैं, फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने बताया था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या, देखिए FBI, FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो सबसे पहले बेटा फोर्स को बाद में देखते हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड और करंट। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है, करंट आगे की ओर है। क्लियर है? तो जो फोर्स है वो बाहर की तरफ आ रहा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट इस साइड है, तो फोर्स, थंब मेरा फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है, यानी बाहर की ओर। तो ये देखिए एक्स डायरेक्शन में, ये वाई, ये जेड, तो ये क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन में। क्लियर है? तो आप यहां पर लिख सकते हो, ये बात भी लिख लेनी है, direction of force is found by the Fleming left hand rule। क्लियर है बेटा? तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो बेटा देखिए अब हमारे पास दो वायर हैं, एक वायर AB और एक CD, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और हमें फाइंड आउट करना है इनके बीच का फोर्स। क्लियर है? अब जो वायर AB है इसमें करंट I1, CD में करंट I2, इसका मैग्नेटिक फील्ड AB का B1 और CD का मैग्नेटिक फील्ड B2। क्लियर है? ये तो चीज क्लियर है, आप लोग समझ जाओगे। लेंथ दोनों की हमने सेम मान ली है बोथ कंडक्टर्स की। क्लियर? तो हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बेटा एक बात को समझने की यहां पर जरूरत है, मेरे पास दो वायर, एक वायर AB और एक वायर CD। क्लियर? मुझे फोर्स निकालना है वायर CD पर। किसकी वजह से होगा वायर CD पर फोर्स? CD पर जो फोर्स है उसको नाम दिया गया F2। क्लियर है? CD वायर पर बेटा जो फोर्स होगा उसको नाम दिया गया है F2 और जो AB वायर पर फोर्स होगा उसको नाम दिया गया F1। AB के ऊपर फोर्स F1, CD के ऊपर फोर्स F2। क्लियर है? तो अब ये बताइए CD वायर पर अगर फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? वायर AB के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि CD वायर AB वायर के मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। ये वायर इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में है, इसी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है। इस वायर के ऊपर फोर्स किसकी वजह से है? इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो जरा समझिए मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? फर्स्ट वायर का, AB वायर का, हमने उसको नाम दिया B1। कहां पर निकालना है? एट अ डिस्टेंस R। यहां पर इस वायर पर कहीं भी निकाल लो, क्योंकि इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना R है। तो इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? फॉर्मूला है ना, आपने पढ़ा बायोट-सैवर्ट्स लॉ में, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई R। ये हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ से डिराइव कर चुके हैं पहले। क्लियर? इसकी वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नाम क्या है बेटा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। अब देखिए I1 लिया मैंने क्योंकि इसकी वजह से है, इसके अंदर करंट कितना? I1। इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, तो उसकी वैल्यू आई बेटा B1। बात समझ में आ गई है? अब ये देखिए इस वायर के ऊपर फोर्स निकालना है, इसकी वजह से। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए आपको पता है ILB साइन थीटा। क्या होता है? ILB साइन थीटा। सबसे पहले आपको इनकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स। पहले अच्छा ये देखिए आप, इसके ऊपर फोर्स निकालना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसने दिया? इसका मैग्नेटिक फील्ड है।
फोर्स इसके ऊपर है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो इसका था ना, तो यहां पर जो है F2 है और यहां पर है B1। हम इसके ऊपर CD पर फोर्स निकाल रहे हैं यानी F2 निकाल रहे हैं, किसकी वजह से? इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कि B1 है। ठीक है, तो अब यहां पर इसके ऊपर फोर्स क्यों लगा? क्योंकि इसके अंदर करंट था। इसके ऊपर फोर्स क्यों लगा? क्योंकि इसके अंदर करंट था। कितना था? I2 था। तो यहां जो करंट की बात कर रहे हैं वो I2 है। क्लियर? तो I2L, बस मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का है, बाकी सब अपना है। B1 sin थीटा। क्लियर? अब हमें समझना है कि थीटा 90 क्यों आया। क्लियर? अब देखिए भैया, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है हमें, तो देखिए अब करंट ऊपर जा रहा है, ये वायर थी, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। देखिए राइट हैंड थंब रूल से समझने की कोशिश कीजिए। वायर के अंदर करंट ऐसे जा रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, ये सर्कल में, ये सर्कल बनाया होगा जो, तो कुछ ऐसे ऐसे राउंड चक्कर लगा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। वायर ये है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, तो यानी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इस एरो से ड्रॉ किया। एक्चुअली एरो है क्या? बिल्कुल इस तरह से कोई लाइन जा रही है, मतलब टेंजेंट ड्रॉ किया है ये। ठीक है, तो B और I दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, डायग्राम में परपेंडिकुलर नजर नहीं आ रहे, एक्चुअली ये इस तरह से है कुछ, जो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है अपना। ठीक है, और जो करंट है बिल्कुल ऐसे जा रहा है स्ट्रेट, तो दोनों में एंगल कितना? 90 डिग्री। क्लियर? तो जब I और B में एंगल 90 डिग्री है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी। आप खुद निकाल लीजिए लेफ्ट हैंड रूल से। क्लियर है ना? FBI, B यानी मैग्नेटिक फील्ड कुछ उस तरफ है। क्लियर? और जो करंट है ऊपर की ओर है, तो फोर्स बेटा कहां आएगा? अंदर की ओर। फोर्स इस तरफ आएगा। बात समझ में आई है? फोर्स इस तरफ आएगा। तो F2 की वैल्यू क्या आई? I2L B1 sin थीटा, थीटा 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर इन दोनों में कितना वो है 90 डिग्री का ना, तो फोर्स भी इनके 90 डिग्री पर आया। जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री। क्लियर? साइन 90 की वैल्यू 1, तो I2 को मैंने I2 रखा, B1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r, L का L रख दिया। समझ में आया बेटा? हमने यहां पर क्या फाइंड आउट कर लिया? F2, यानी कि यहां पर लगने वाला फोर्स ये रहा अपना F2। अब हमें निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये L है, इधर डिवाइड में ले आओ, F2 के डिवाइड में ले आओ L को, F2 by L क्या हो जाएगा? ये। अगर फोर्स पूछा जाए तो ये रहा, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछी जाए तो ये रही। क्लियर है बेटा? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको यहां तक फटाफट नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया? इसको रब कर सकता हूं मैं? तो चलिए ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। जिसने नहीं नोट किया होगा वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा से इसको नोट कीजिए। क्लियर? अच्छा, अब एक बात देखिए, ये फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है हमने। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसके ऊपर? फोर्स कौन सा है? ये F2 है जो हमने निकाला। किसके ऊपर? ऑन CD वायर। किसकी वजह से है? ड्यू टू वायर B1, सॉरी AB। वायर AB की वजह से CD वायर पर जो फोर्स लगा F2, उसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड द AB, टुवर्ड्स AB। क्लियर है? देयरफॉर, इसीलिए ये फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव है ना। AB ने CD को अपनी ओर खींचा, अपनी ओर उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो फोर्स कैसा हुआ? अट्रैक्टिव। देयरफॉर
the force between two wires, between two parallel wires is, force between the two parallel wires is attractive. कब होता है ये attractive force? When the current flow in same direction. समझ में आई बेटा? सिमिलरली जो F1 है इसकी डायरेक्शन कहां होगी? टुवर्ड्स CD. F1 CD की तरफ लग रहा है और F2 AB की तरफ लग रहा है। क्लियर है? और तो क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है लेकिन मैग्नीट्यूड इन दोनों का बिल्कुल सेम आने वाला है, तो F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2। क्लियर है बेटा? समझ में आ चुका होगा आपको। आप जल्दी से अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बेटा देखिए, अगर आपको गिवन हो कि व्हेन करंट इन द बोथ वायर इज अपोजिट डायरेक्शन, एक वायर में ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरे में नीचे की तरफ जा रहा है, तो सेम आपने दो लॉन्ग वायर लेनी है। एक वायर को आप नाम दोगे AB और दूसरी वायर को क्या नाम दोगे बेटा? CD। क्लियर है? बस पहले दोनों में इस डायरेक्शन में था, एक में ऊपर और तो एक में नीचे की ओर करंट दिखा दीजिए आप। क्लियर है? तो बस फ्लेमिंग लेफ्ट सेम डेरिवेशन रहेगा जैसे आपने अभी किया, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली अब फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ नहीं उस तरफ चली जाएगी। बस आपने वो लिखना है, उसमें डेरिवेशन सेम करना है। बस ये लिखना, बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द फोर्स ऑन द वायर CD ड्यू टू वायर AB इज टुवर्ड द CD। किस तरफ है ये? CD की तरफ है, दैट इज रिपल्सिव फोर्स है। फोर्स कौन सा है? रिपल्सिव। पहले दिया इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा था, टुवर्ड AB। क्लियर? लेकिन अब फोर्स AB की तरफ नहीं, CD की तरफ ही, दूसरी तरफ लग रहा है। क्लियर है? तो इसीलिए अब फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा। देखिए आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल भी सकते हैं, FBI। मैग्नेटिक फील्ड तो इसका अभी भी ऐसे कैसे रहेगा, तो B यानी मैग्नेटिक फील्ड, I यानी करंट अब नीचे की ओर हो गया बेटा। तो फोर्स जो है आपका देखिए कुछ ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड तो देखिए आप अंदर की ओर है, ठीक है, करंट नीचे की ओर है, तो फोर्स इस पर इस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में। क्लियर है बेटा? तो यहां से समझ में आया, तो बस आंसर आपका सेम आने वाला है। डेरिवेशन बिल्कुल एग्जैक्टली वही का वही है इसमें भी। अच्छा अब एक बात समझिए आप, हमने फोर्स का डेरिवेशन ये निकाला था, अभी हमें फाइंड आउट करनी है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। ये एग्जाम में अलग से आती है कि इस क्वेश्चन के बेस पे बताओ 1 एम्पियर की डेफिनेशन। दो वायर है ना अलग से ऐसे पैरेलल, इनके बेस पर आपने 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनानी है। देखिए I1 और I2 आपका 1 एम्पियर हमने लेना है। क्लियर? तो अगर लेंथ को मैं कितना मान लूं? 1 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना मान लूं बेटा? 1 मीटर। तो क्या हो जाएगा? F2 की वैल्यू μ0/2π। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू आती है बेटा 2 × 10⁻⁻⁷। क्लियर है? तो बेटा आप यहां पर देख सकते हैं जो फोर्स है कितना आया मेरा? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन आएगा। तो देखिए आपने खुद से लिखना है, आपकी बुक में भी गिवन होगा, आप लिख सकते हो द फोर्स बिटवीन टू वायर व्हेन फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर, टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। उनके बीच में फोर्स है इतना, and length of the both wire is 1 meter and the distance between them is 1 meter, then their current between them is called 1 ampere। तब हम क्या कहेंगे? उनके बीच का करंट कितना है?